आजकल बच्चों को उनके भले के लिए टोकते हैं तो अपमानजनक व्यवहार करने लग जाते हैं। वैसे बोल देते हैं कि बाहर मिलो हम देख लेंगे। तो बाहर मिलो तुम चुप रहो भैया, क्योंकि नवीन अवस्था में डांट से ही पढ़ाई होती है, प्यार से पढ़ाई नहीं होती है। तो भैया बच के आप ले लड़का बच्चा जिंदगी बचाओ, जैसे बोले वैसे पढ़ाओ और हाथ जोड़ के निकल आओ। चार लोग तुम्हें घेरे परेशान करे वो बात न करना। कलयुग है ये, ऐसा पक्का समझ लो। हम लोग जब अपने स्कूल जाते थे तो हर शिक्षक के चरण छूते थे, ये शिक्षा दी गई थी, हाथ जोड़ करके चरण छू करके ऐसे। तो अब तो इसीलिए शांत रहो, जितना अवसर देखो उतना पढ़ा दो, फिर इसके बाद छोड़ दो भगवान के ऊपर कि तुम जो कर्म करोगे भोगोगे। अब डांट के बिना तो पढ़ाई नहीं होती है, तो पक्की बात है। शासन होना अति अनिवार्य है, अगर शासन नहीं होगा तो सब बिगड़ जाएगा। उनके माता पिता को बोलते हैं तो वो भी उल्टा नहीं बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, तो फिर पता चलेगा जब थोड़ा बड़े होंगे, अपने माता पिता को अपने आचरण दिखाएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि हमारा पक्ष लेने का फल क्या मिला। उन टीचरों की बात नहीं कहते जो पशुता का प्रयोग करते हैं बच्चों के साथ। मृदुता और शासन, अगर इतने पे भी कोई विरोध करता है तो ये भी मत कहो, हाथ जोड़ के कह दो कि कल पाठ कर याद करके आ जाना। जो वुमेन क्रिकेट होता है महाराज जी, उसमें प्लेयर हैं। अभी वर्ल्ड कप हुआ था महाराज जी पूरे देशों में, विश्व चैंपियनशिप, उसमें भी भारत जीता है महाराज जी। ये कहने को तो खेल है, लेकिन इससे पूरे अपने भारत को सुख मिलता है। जैसे भारतीय खिलाड़ी जीता तो एक मैच, लेकिन सुखी हम भारतवासी पूरे होते हैं कि हम जीत गए। प्रसन्नता देना सबसे बड़ी बात है। तो प्रयास करना चाहिए कि हम विजय को प्राप्त करें, अच्छा अभ्यास करें, भगवान का चिंतन करें और अभ्यास से सब हो जाता है। अगर हम नित्य अभ्यास करें तो हम प्रवीण खिलाड़ी बन सकते हैं। तो जहाँ खिलाड़ी जीतता है तो अभ्यास ढीला कर देता है और मनोरंजन में फंस जाता है, तो फिर आगे उन्नति नहीं प्राप्त कर। जीते तब हम और सावधान हो जाएं और नित्य अभ्यास करें और प्रवीणता करें तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखो हमारी बात सुनो, एक दिन हमसे प्रश्न हुआ था, सुख किसे कहते हैं और दुख किसे कहते हैं? तो हमारी तरफ से उत्तर हुआ था, मूर्खता को दुख कहते हैं और ज्ञान को, विवेक को सुख कहते हैं। अगर आपके पास विवेक है, ज्ञान है और आप संतुष्ट है, तो आप ऐसे संतों को देखा गया दिगंबर जिनके पास वस्त्र भी नहीं है और देवराजेंद्र भी सेवा के लिए ललचाते हैं और बेपरवाह है। तो जिनके पास वस्तु नहीं है उनको हम देखकर झुकते हैं, नहीं झुकते। आप समझो, कुछ तो इशारा समझो। जो दिगंबर हैं, रंग धड़ंग है, एक कपड़ा भी नहीं है, उनको देखकर हमारे हाथ जुड़ जाएंगे और हम उनको झुकते हैं और उनको देखकर हम खुश हो जाएंगे। तो वो कितना खुशी होंगे आप अंदाज लगा सकते हो। तो खुश वैभव से नहीं, संपत्ति से नहीं, सुंदर स्त्री से नहीं, सुंदर पुरुष से नहीं, सुंदर परिवार से नहीं, खुश भगवान से हुआ जाता है। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। जो भगवान में चित्त जोड़े हैं वो खुश रहते हैं, वो आनंदित रहते हैं,